होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस साल की होली बेहद खास और मनोरम रहने वाली है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन संपन्न होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इसी दिन एक बड़ा चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव आध्यात्मिक और साधना करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से जो लोग तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि या किसी अन्य आध्यात्मिक क्रिया में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस ग्रहण के दौरान किए गए उपाय और अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली साबित होते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10:35 बजे प्रारंभ होकर 14 मार्च को दोपहर 12:02 समाप्त होगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 10:04 से लेकर 1:30 तक रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च को पूरे देश में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में उपछाया के रूप में रहेगा, जिससे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए आप पूरी निश्चिंतता और आनंद के साथ होली का उत्सव मना सकते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अतः इस होली पर श्रद्धा और विश्वास के साथ रंगों का आनंद लें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए पूरे हर्षोल्लास के साथ इस रंगों के त्योहार का स्वागत करें, वह भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो होली जमकर खेले दोस्तों। होलिका की अग्नि में यह 5 चीजें भूलकर भी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें दोस्तों। हिंदू परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियां की रात माना जाता है। इसका दिन आसुरी शक्तियां का नाश होता है और दैवीय शक्तियां का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख दर्द तकलीफ और सभी कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध किया रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा इन दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% से सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपने दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर यह 5 चीजें कभी नहीं चढ़ा चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गणना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गणना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गणना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे
गोली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब हो की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसीलिए गणना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गणना घर में अवश्य लाकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम क्या में ही गन्ने हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बनाएंगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते है। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय आपको सताते रहते हैं, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार घुमा लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका माया हर लेंगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5, 7 या फिर 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की आँखें 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि एक गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले टूटे हुए बलियां ना हो, सूखे हुए पत्ते न हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म हो तो उसे होलिका दहन की पूजा स्वयं करने के बजाय किसी और से करवानी चाहिए। आप हमेशा की तरह पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन इस विशेष समय में होलिका दहन के पास जाने से बचना चाहिए। आप दूर से शुभ अनुष्ठान का दर्शन कर सकते हैं और किसी और से पूजा करवा सकते हैं, जिससे आपको भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में चावल से बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। पापड़ और कचहरी जैसे पकवानों को होलिका की अग्नि में चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें पहले से चखना नहीं चाहिए। जो भी पापड़ और कचरी बनाई गई हो वे पूर्ण श्रद्धा के साथ होलिका को अर्पित करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। होलिका दहन से पहले गुजिया या अन्य पकवान बिना अर्पण किए खाना उचित नहीं माना जाता। परिवार के सभी सदस्यों को पहले गुजिया माता को अर्पित करनी चाहिए और फिर आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे को खिलानी चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद ही गुजिया का सेवन करना चाहिए और इसके पश्चात कन्याओं को गुजिया खिलाकर दक्षिणा देना चाहिए। इससे माता रानी और नव दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। होलिका दहन के दिन गाय को भोग अर्पित करने का भी अत्यंत महत्व होता है। इस दिन गाय को गुजिया और अन्य मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण देवी देवताओं को भोग लग जाता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। चाहे आप किसी अन्य अनुष्ठान में भाग लें या ना लें, लेकिन गाय को मीठा भोग अवश्य अर्पित करें।
इससे आपकी कई पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहेगी। होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस राख को पूरे परिवार के सदस्यों के मस्तक पर लगाना चाहिए और इसे काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी छोटे बच्चे को नजर दोष लगे तो इस राख को के माथे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस राख को आप अपनी दुकान के गल्ले में या तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन सफेद वस्त्र या सफेद रंग की कोई भी चीज किसी से नहीं ले आनी चाहिए। इस दिन टोटकों और काले जादू का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए किसी अजनबी से सफेद चीज लेने से बचें। ऐसा करने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। वेद पुराणों में कहा गया है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि खुशियों और प्रेम का प्रतीक भी है। इस दिन मांसाहार और मदिरा सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अगली योनि में कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है और उसे नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को यह पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपशब्द कहना, स्त्रियों का मान करना, देर तक सोना या पवित्र दिन पर दाम्पत्य संबंध बनाना वर्जित माना गया है। इस दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और होली का उत्सव मनाना चाहिए। होली के रंगों का भी आध्यात्मिक महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से होली खेलता है उसके जीवन की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है और वह होली मैया के आशीर्वाद से सदैव प्रसन्न रहता है। होली के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाने से भी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली से पहले कुछ खास वस्तुएं घर में लाना अति शुभ माना जाता है। यदि इन चीजों को उचित विधि से घर में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूरे वर्ष सुख समृद्धि का वास रहता है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तोरण या बंधनवार लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा में इसे नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से उनका वास होता है। इस प्रकार होली का यह पावन पर्व हमें धार्मिक नियमों का पालन करने, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने और जीवन में खुशहाली लाने का संदेश देता है। ऐसे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए ताकि हम भगवान के आशीर्वाद से सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें।